ये जो तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि मऊगंज जिले की है। जी हां, मऊगंज जिले के जनपद पंचायत हनुमना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में स्थित आदिवासी कन्या आश्रम शाला की बदहाली की यह तस्वीर है। यह आश्रम जहां आदिवासी छात्राओं के रहने, पढ़ने और खाने के लिए बनाया गया है, वहीं आज यह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आश्रम का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसकी छत कभी भी गिर सकती है, लेकिन इसके बावजूद कागजों पर इसे पूरी तरह संचालित बताया जा रहा है। आश्रम की हालत इतनी खराब है कि महिला कर्मचारियों ने खुद छात्राओं को उनके घर भेज दिया है। इस समय मैं हनुमना जनपद पंचायत के हर्रई प्रताप सिंह कन्या आदिवासी आश्रम में मौजूद हूं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये आदिवासी छात्रावास की तस्वीरें हैं जहां इस समय मैं पहुंचा हूं। यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर आप चौंक जाएंगे। आपको यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाना इसलिए जरूरी है कि अभी हाल ही में राजस्थान में जो विभत्स घटना सामने आई, उसके बाद पूरा प्रशासन स्तब्ध है, पूरा देश दुखी है। ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाएं भी देखना आपको जरूरी है। यहाँ से हम शुरू किए हैं दिखाना आपको। आप ऊपर देख सकते हैं, गेट से ही जर्जर हालात में यह आश्रम है और इसमें यहाँ पर जो स्टाफ इस समय मौजूद है, उनका कहना है कि 40 आदिवासी छात्राएं यहाँ पर रहती हैं, जिनका एडमिशन यहाँ पर है। उनको रहने, खाने और पढ़ने की यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इस आश्रम के हालात इतने जर्जर हैं कि आपको देखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, तो इसको देखने के बाद शायद आप समझ जाएंगे कि बच्चों का भविष्य कैसा रहने वाला है। ये एक कक्ष है जिसमें शाला संचालित होती है। आप इस कक्ष की तस्वीरें देखिए। इसकी छत के प्लास्टर लगातार नीचे आ रहे हैं। इस प्लास्टर को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात यहाँ कैसे हैं। अगले कमरे में हम आपको लेकर चलेंगे, वहां के भी हालात दिखाएंगे। लगभग हर जगह के हालात यही हैं, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है, प्रशासन को दिखाना जरूरी है, क्योंकि समय रहते यहाँ पर प्रशासन पहुंच सके और यहाँ तत्काल बच्चों की बैठक व्यवस्था पर रोक लगाया जा सके, जिससे कोई विभत्स घटना घटित ना हो। आपको हम सीधा यहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ के हालात बद से बदतर हैं, जहाँ देखने के बाद आप सोचेंगे कि आखिर इसमें बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे रहते हैं और किस प्रकार से पढ़ते हैं। आप इस छत के प्लास्टर को देखिए। ये इस आश्रम का छत का प्लास्टर है, जहां आप देखकर समझ ही गए होंगे कि इस आश्रम का जो आदिवासी कन्या आश्रम है, हालात किस कदर हैं। आपने ये पूरी तस्वीरें देखी। यहाँ की हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि इसके लिए समय कम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हालात है, यहाँ पर एक भी बच्चे आज मौजूद नहीं है। फिलहाल वो बच्चे कहाँ हैं, इस संबंध में यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद हैं, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि हालात जर्जर होने की वजह से वो घर में हैं। लेकिन आप यहाँ पर भोजन का मेनू देख रहे हैं। भोजन की मेनू में स्पष्ट दिन, समय, तारीख के साथ लिखा हुआ है कि कब किस समय में क्या भोजन मिलना है। आप समझ सकते हैं कि ये भोजन का मेनू है, तो निश्चित तौर पर यह भोजन कागज में चलता होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं हैं। आखिर यह भोजन कौन कर रहा है, ये तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी बता सकते हैं। अगला जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इसमें हमारे देश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, भारत और देश की राजधानी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, और उसके नीचे आप देखेंगे तो आज भी यहाँ पर उपराष्ट्रपति का नाम महामहिम एम वेंकैया नायडू लिखा हुआ है। वेंकैया नायडू लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के आज भी यहाँ मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी हैं और जिला कलेक्टर का नाम श्री मनोज पुष्प लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जब मऊगंज और रीवा एक जिला हुआ करता था, उस समय रीवा जिला के कलेक्टर मनोज पुष्प थे। उसके बाद मऊगंज में कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और अब संजय जैन आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर शायद किसी जिम्मेदार की नजर नहीं पड़ी, इसलिए आज तक यहाँ के कलेक्टर मनोज पुष्प हैं।
दूसरे बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ के कर्मचारियों की सूची है, जिसमें भृत्य से लेकर और स्वीपर तक मिलाकर 6 कर्मचारी हैं। फिलहाल इस आश्रम में केवल 2 कर्मचारी, महिला कर्मचारी मौजूद हैं, जिनसे हमने बात भी की है। उसके आगे की तस्वीरें कुछ और खराब हैं। जहां की तस्वीरें हम आपको अब दिखाने वाले हैं, वहां का छत, यहाँ का टीन सेट उड़ चुका है, यहाँ पर टीन सेट नहीं लगा हुआ है और आगे की तस्वीरें जो हैं और भी भयावह हैं। आगे की जो तस्वीरें हैं यह स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं। यहाँ बच्चों का बाथरूम है, जहां बच्चे शौच क्रिया के लिए और स्नान के लिए आते हैं। यहाँ के छत को आप देखकर समझ सकते हैं कि हालात यहाँ के क्या हैं। ऐसे में यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जब उनसे हमने पूरे मामले पर बात की तो उनका कहना है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद चले जाते हैं। चूंकि जो यहाँ के आश्रम है, आदिवासी कन्या आश्रम है, इसके हालात जर्जर हैं। ऐसे में बच्चों को यहाँ रोकना ठीक नहीं है। लेकिन जो यहाँ का मीनू है, जो यहाँ की बच्चों के लिए आने वाली व्यवस्थाएं हैं रहने खाने के लिए, उन व्यवस्थाओं का उपयोग कौन कर रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस खबर के प्रकाशित होने के बाद देखना होगा कि मऊगंज कलेक्टर इस पूरे मामले में कब तक संज्ञान लेंगे, कब तक बच्चों को बेहतर सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। जो ये आदिवासी छात्राएं हैं, जो 40 की संख्या यहाँ के स्टाफ ने बताया, उनको रहने खाने की कब तक समुचित व्यवस्था हो पाएगी। आखिर जब बच्चे यहाँ 2 महीने से नहीं रुक रहे हैं तो उनका मेनू के जो भोजन है, जो रहने खाने की व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च है, वह कौन डकार रहा है, यह तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो महिला कर्मचारी मौजूद हैं, आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? गौरव पटेल। कब से आप यहाँ रह रही? 2013 से। कितने बच्चे हैं छात्रावास में? 40 हैं। बच्चियां हैं? बच्चियां 40 हैं और उनकी प्रोफाइल 23 है। अच्छा, ये बताइए कि पूरा छात्रावास लगभग छत गिर रहा है जी। ऐसी कंडीशन में बच्चे कैसे रहते हैं? इस समय सर 2 महीना नहीं रोकेंगे हम लोग। बच्चों को नहीं रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। आपने इसकी जानकारी शासन को दिलवाई? हाँ दी है सर। तो अभी बच्चे आते हैं? हाँ आते हैं स्कूल, लेकिन 4 बजे चले जाते हैं, छोड़ देते हैं हम लोग। 4 बजे तक आते हैं, मान लीजिए छत उसी समय गिर जाए, क्योंकि यहाँ की बहुत जर्जर स्थिति है, जी। तब जिम्मेदारी कौन लेगा? अब हम क्या बताएं सर। अधीक्षक कहाँ है? वो सर दमन में है सर। आती है? हाँ। बच्चे नहीं है? बच्चे कहाँ रहते हैं इस दौरान, जब यहाँ रुकना नहीं होता? रुकना नहीं होता तो जब यहाँ बच्चे नहीं रुकते हैं तो कहाँ रुकते हैं? तो अपने घर में रहते होंगे। अपने घर में? अन्यत्र जगह कहीं व्यवस्थाएं नहीं की गई है? नहीं सर। आप किस पद पर हैं? हम भृत्य पद हैं सर। क्या नाम है आपका? सुशीला साकेत। कब से आप यहाँ काम कर रही हैं? 2013। कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ 40 एडमिशन हुआ है, 23 फीट हुआ है। हाँ। रूटीन बच्चे आते 23 है हैं? जी। तो खाना पीना? खाना पीना मिलता है। यही बनाते हैं आप लोग? जी जी। ये बिल्डिंग पूरी जर्जर है, किसी दिन गिर जाए तब क्या होगा बच्चों का? अब हम लोग क्या करें सर, जितना काम है हम लोगों को उतना करते हैं। आपका काम खाना बनाना है? जी। तो रात में बच्चे नहीं रहते तो आप खाना किसके लिए बनाती हैं? शाम में बच्चे चले जाते हैं तो किसके लिए बनाए सर? नहीं बनता? शाम को नहीं बनता है। और सुबह भी बच्चे नहीं रहते तो सुबह? सुबह नहीं रहता, दोपहर बनता है सर। जब आते सिर्फ हैं दोपहर? जी, बच्चे आते हैं तो दोपहर बनता है। छात्रावास है, यहाँ बच्चों की रुकने की भी व्यवस्था होगी? जी जी, रुकने की व्यवस्था है, कन्या आश्रम है। आश्रम है ना? जी बच्चे जी। तो नहीं है? बच्चे नहीं है।